So hello and welcome back to yet another video of Bahi Khata by Sonal, class 11 chapter 3 microeconomics डिमांड का एक क्लास छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसको हम इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आज क्लियर करते हैं और ये चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कर्व है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब ग्राफ्स बनाया जाएगा। ठीक है, कर्व्स बनाया जाएगा। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, combination of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. Consumer is indifferent का मतलब कि consumer को same level of satisfaction मिलना चाहिए। किससे same level of satisfaction मिलना चाहिए? Combination of two bundle of goods से। ठीक है, कोई भी अलग अलग दो टाइप का goods हो, उससे इस तरह से कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे कि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, अगर दो कोई गुड्स है तो अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, दोनों को सेम क्वांटिटी में कंज्यूम करना होगा। ठीक है, अगर एक कोई प्रोडक्ट, एक कोई गुड्स उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गया, अगर इसका वो कंजम्पशन बढ़ाना चाह रहा है तो दूसरे गुड्स का कंजम्पशन उसको घटाना होगा, क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको कंज्यूमर को चाहिए। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व हमें यही बोलता है। और उन्हीं दो बंडल्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है मेरा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे स्केड्यूल बना हुआ है कॉम्बिनेशन से ABCDE। दो गुड्स लिया है हमने, मान लो ये गुड 1 है, ये गुड 2 है। ठीक है, एप्पल और बनाना। ठीक, तो एक कंज्यूमर है, ये कॉम्बिनेशन A, ठीक है, A पे वो एक एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 15 बनानास कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, एक बार देखो दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन B, जहां पे वो एक एप्पल, अब देखो टेस्ट में उसको हो सकता है एप्पल बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। ठीक है, तो अब वो एप्पल का कंजम्पशन 1 से 2 कर रहा है, मतलब जहां एक एप्पल वो खाता था वहां 2 एप्पल खाने लगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, एक अगर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे गुड्स का कंजम्पशन उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि दो प्रोडक्ट्स है, एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरा वहीं का वहीं पड़ा है, नहीं, इनकम लिमिटेड है ना दोनों। उसी हिसाब से हमें लिमिटेड अमाउंट में कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स कंज्यूम भी करना है। ठीक है, तो देखो एक एप्पल बढ़ा रहा है तो वो कितना बनाना सैक्रिफाइस कर रहा है बताओ। 15 से 10 पे आ रहा है तो 5 बनाना सैक्रिफाइस कर रहा है बी कॉम्बिनेशन में। ठीक है, नाउ सी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उसको एप्पल और ज्यादा पसंद आने लगा और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा एप्पल। ठीक है, तो जहां पहले 2 एप्पल खाता था वो और भी ज्यादा एप्पल उसको पसंद आने के कारण एप्पल का कंजम्पशन और बढ़ा रहा है। ठीक है, 2 से 3 हो गया, तो अब बताओ एक और एप्पल बढ़ाने के लिए उसको और कितना बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा। 10 से 6 पे आया। ठीक है, 10 बनाना खाता था, फिर 6 बनाना पे आया, तो कितना सैक्रिफाइस किया? 4 बनाना सैक्रिफाइस किया। ठीक है, अब इधर साइड में ये सब लिख रहे हैं, ये कहलाता क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, अब देखो फिर अब क्या हुआ कि उस बंदे को एप्पल और भी ज्यादा पसंद आने लगा। ठीक है, तो उसने एप्पल का कंजम्पशन और बढ़ा दिया। ठीक, तो जहां 3 बनाना खाता था वो वहां, सॉरी, जहां 3 बनाना बोला क्या मैंने, सॉरी, हाँ, एप्पल का टेस्ट उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो वो जहां 3 एप्पल खाता था 4 एप्पल खाने लगा। ठीक है, सॉरी यार, गलती होता है, इंसान है हम भी। ठीक है, अगर बनाना बोल दिया हूं तो सॉरी। तो देखो जहां 3 एप्पल खाता था वहां एप्पल और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो वो और एप्पल बढ़ा दिया। ठीक है, 3 की जगह 4 खाने लगा, तो बनाना भी उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो बनाना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनकम लिमिटेड है। ठीक है, तो जहां 6 बनाना खाता था अब आ गया 3 एप्पल में, तो 6 से 3 एप्पल, सॉरी यार आज क्या हो रहा है, ब्लूपर, सॉरी, जहां 6 बनाना खाता था अब 3 बनाना पे आ गया। ठीक है, तो 6 से 3 कितना हो गया? 3 बनाना उसने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, अब उसको क्या हुआ कि एप्पल बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, पता नहीं क्या हो गया था इस बंदे से, है ना।
एप्पल बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, जहां 4 खाता था 5 खाने लगा। देखो 4 खाता था 5 खाने लगा, ठीक। क्योंकि इनकम लिमिटेड है तो बनाना का कंजम्पशन उसको अब और भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 3 बनाना से अब वो 1 बनाना पे आ गया, तो 3 में माइनस करेंगे 1, तो कितना सैक्रिफाइस किया इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो 2 बनाना सैक्रिफाइस किया, ठीक है। अब ये देखो हम ये कैसे निकाले, तो सैक्रिफाइस से एप्पल का एक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट एप्पल बढ़ाने के लिए उसको कितना बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा, 15 से 10, तो 5 बनाना, ठीक है। एक और कंजम्पशन एप्पल का बढ़ाने के लिए उसको 10 में 6 बनाना, तो 4 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा, ठीक है। फिर एक और बढ़ाया तो उसको 6 में से 3 आ गया, 3 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा। एक और एप्पल बढ़ा दिया इसने, तो बनाना फिर से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 3 से 1 आ गया 2, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमको बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट का 1 यूनिट आप जब बढ़ा रहे हो, उसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, तो दूसरे प्रोडक्ट का कितना यूनिट सैक्रिफाइस आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, वो डिफरेंस बताता है, ठीक। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ठीक, यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ था कंजम्पशन। अब देखो इंडिफरेंस कर्व है, तो कर्व बनाए इसका इंडिफरेंस कर्व, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, अभी बनाया नहीं है पूरा। देखो ये एक्स एक्सिस एप्पल्स शो कर रहा है, वाई एक्सिस में बनाना है, ठीक है। नाउ 1 एप्पल है तो उसमें 15 बनानास, ठीक है। नाउ 2 एप्पल पे 10 बनाना, तो 10 विल कम समथिंग बिटवीन 9 and 12, तो यहाँ पे करते हैं, हाँ जी। नाउ 3 एप्पल पे 6 बनानास, 3 पे 6 यहाँ, ठीक है। 4 एप्पल पे 3 बनाना यहाँ, नाउ 5 एप्पल पे 1 बनाना, तो यहाँ तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व समथिंग लाइक दिस आएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंडिफरेंस कर्व, दिख रहा है कि नहीं तो फिर और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर तो है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व को अब देखो, ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये क्या है मेरा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे कितना, 1 एप्पल है तो 15 बनानास है, इसको हम A पॉइंट A बनाते हैं, ये मेरा B हो गया, फिर क्या था 6, ये मेरा C, ये D, और ये हो गया ये E, ठीक है। ये तो मेरा पूरा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक, कंफ्यूज मत होना, रुको, इंडिफरेंस कर्व बाद में लिखेंगे, पहले समझो, ठीक है। अब B पॉइंट पे, B कॉम्बिनेशन पे कितना है मेरा, 2 एप्पल है 10 बनानास है, ठीक है। C कॉम्बिनेशन में कितना है, 3 एप्पल है एंड 6 बनानास है। नाउ D कॉम्बिनेशन पे 4 एप्पल है एंड 3 बनानास है, ठीक है। नाउ E कॉम्बिनेशन में यहाँ पे 5 एप्पल है एंड 1 बनानास है, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो जो A B C D E 5 पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, A B C D E पांचों कॉम्बिनेशन आपको ग्राफ में प्लॉट किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो पॉइंट्स है A B C D हो, चाहे A हो, चाहे E हो, चाहे C, चाहे D, चाहे B, ठीक है, ये सारा कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। क्योंकि अगर एक गुड्स का हम यूनिट बढ़ा रहे हैं, यूनिट कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे का सैक्रिफाइस भी तो कर रहे हैं, कम भी तो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास रीजन क्या है, क्योंकि इनकम मेरे पास लिमिटेड है, ठीक है, इसीलिए सारा पॉइंट जो है A B C D E क्या कर रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व था, ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, तब तक आप लोग इसको कॉपी करो जल्दी। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक आ गया है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, a rational consumer will always prefer the combination in which he gets maximum total satisfaction। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा उसी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा जिसमें
उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता हो, या फिर आप कह सकते हो जिसका टोटल यूटिलिटी TU मैक्सिमम हो, ठीक है, जिसका टोटल यूटिलिटी क्या TU मैक्सिमम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 एप्पल 8 बनाना, 9 एप्पल 8 बनाना, 9 एप्पल 10 बनाना, ठीक है, अगर ये 3 कॉम्बिनेशन है, ठीक, ABC ये 3 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर ये 3 कॉम्बिनेशन आप किसी भी एक रैशनल कंज्यूमर को ऑप्शन दो, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर को, कोई भी रैशनल कंज्यूमर को ये ऑप्शन देते हो आप कि तीनों कॉम्बिनेशन में से आपको एक चूज करना है, ठीक है, तो कोई भी कंज्यूमर, चाहे मेरे को ले लो, आपको ले लो, कोई भी रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, वो हमेशा ऑप्शन C ही चूज करेगा, कॉम्बिनेशन C चूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वांटिटी ज्यादा है। क्या है? क्वांटिटी इसका मैक्सिमम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस A एंड B, ठीक है, क्योंकि A कॉम्बिनेशन में 8 देखो कहाँ थे हम लोग, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये बोर्ड गिर गया था, कोई बात नहीं, होता है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है ना। चलो अब देखो हम क्या बोल रहे थे, अगर किसी भी कंज्यूमर को 3 ऑप्शन दो आप, 8 एप्पल 8 बनानास, ठीक, कॉम्बिनेशन A, 8 एप्पल 9 बनानास, कॉम्बिनेशन B, 9 एप्पल एंड 10 बनानास, कॉम्बिनेशन C, तो कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर ऑप्शन कॉम्बिनेशन C चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मैक्सिमम है। और वही तो कहता है मेरा क्या, मोनोटोनिक प्रेफरेंस वही कहता है कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर उसी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा, उसी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जिसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक है, जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? तो ज्यादा क्वांटिटी से, ठीक है, कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर यही कॉम्बिनेशन C को ही चूज करेगा, ठीक है। अब आते हैं इंडिफरेंस मैप की तरफ। अब देखो नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या कहता है? ये होता है द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स which represents various combination of 2 goods which provides different satisfaction to consumers, ठीक है। ये क्या होता है? इंडिफरेंस मैप फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होता है। जैसे अगर 2 डिफरेंट गुड्स का बहुत सारा, अगर ऐसे सेट्स बना हुआ हो, ठीक है, कोई भी 2 गुड्स का अलग सेट, फिर दूसरे, फिर अलग कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ऐसे इंडिफरेंस कर्व, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व में क्या देखा जाता है? कोई भी 2 गुड्स का बंडल देखा जाता है, कॉम्बिनेशन देखा जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा किसी मैप में, तो वो ऐसे शो होगा, ठीक है, देखो ऐसे, ठीक, तो ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है, तो देखो ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और यही कहलाता है इंडिफरेंस मैप, ठीक है। तो अगर यही तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी तो यही बोल रहा है ना कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, वैसे ही क्या होता जाएगा, जो इंडिफरेंस मैप है ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग बनता जाएगा, ठीक है, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी मेरा वही कहता था, ठीक। तो फिर एक सेकेंड, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या, कितने प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन 2 गुड्स, ठीक है, अगर एक का कॉम्बिनेशन आप बढ़ा रहे हो, दूसरे का घटा रहे हो, ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन तो है, ठीक है, तो इसके बिहाइंड क्या रीजन है? इनवर्स रिलेशन, ठीक है, inverse relation, reason behind IC slopes downward. Now to indifference curve is convex in shape है, और इसका रीजन है because of marginal rate of substitution, क्योंकि यहाँ भी तो marginal rate of substitution भी तो वही बोल रहा था, याद करो जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, 1 यूनिट एप्पल बढ़ाने के लिए हमको बनाना, सैक्रिफाइस करना पड़ता था 5 यूनिट बनाना, ठीक है, वैसे, ठीक है। नाउ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स, IC मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे इसका इसके पीछे रीजन क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। नाउ मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है कि
मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है कि जिसका भी क्वांटिटी ज्यादा होगा तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर वही कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगा तो इंडिफरेंस कर्व भी तो हायर बनेगा ना, और हायर अगर इंडिफरेंस कर्व बनेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। नाउ लास्ट है, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में नहीं टकराते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व से हमको, आपको, किसी भी कंज्यूमर को डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थे इंडिफरेंस कर्व के। पहला क्या, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। क्यों? रीजन बिहाइंड, there is an inverse relation between two combinations of goods, ठीक है। Indifference curve is convex in shape. Reason, marginal rate of substitution. Third property, higher indifference curve represents higher level of satisfaction. Reason, monotonic preference. और fourth property है, two indifference curve can never intersect each other. और reason क्या है? क्योंकि हर एक indifference curve पे जो मिलने वाला satisfaction है वो हमेशा अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर 3 था डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का, उसको हम रैप अप करते हैं क्योंकि ये तो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट नए चैप्टर्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। आज थोड़ा क्लास के टाइम कुछ हुआ, बोर्ड गिर गया, इंक खत्म हो गया और बहुत सारी चीजें, गर्मी भी है, ठीक है। तो फिर इन सबको हटाते हैं और फिर कंसंट्रेट करते हैं इस पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको करना क्या है, मेरा आपका गोल तो एक ही है, हमको ये अच्छे से पढ़ाना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारे जो भी थे, जो भी बोला जाए उसको इग्नोर करो और फिर ध्यान दो अपने स्टडीज पे, ठीक है। चलो बाय। बी कॉम्बिनेशन में, सॉरी